आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि a stone is dropped into a river from a bridge which is 53.6 meter above the water and another stone is thrown vertically down 1 second after the first is dropped. So पहले वाले को तो हमने ड्रॉप किया है यानी उसकी इनिशियल स्पीड जो है 0 होगी और सेकंड वाले को थ्रो किया है तो उसकी कुछ इनिशियल स्पीड होगी। और हमें क्वेश्चन में यहाँ पे बाद में ये लिखा है कि द स्टोन स्ट्राइक द वाटर एट द सेम टाइम, यानी कि ये जो 53.6 मीटर की हाइट है इन्होंने सेम टाइम में कवर कर ली है। सो ए पार्ट में पूछा गया है व्हाट इज द इनिशियल स्पीड ऑफ द सेकंड स्टोन और बी पार्ट में पूछा गया है हमें कि प्लॉट द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऑन फॉर द ईच स्टोन टेकिंग 0 टाइम एज द इंस्टेंट द फर्स्ट स्टोन इज रिलीज्ड। सो हमें 0 टाइम का इंस्टेंट दे दिया गया है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे ये कुछ सिचुएशन इस तरीके की है कि ये किसी ब्रिज से वाटर बॉडी में एक स्टोन को पहले थ्रो किया गया है, तो ये हमारे पास पहला स्टोन और ये हमारे पास दूसरा स्टोन। सो ये t इज इक्वल टू 0 है इंस्टेंट और ये दूसरा स्टोन 1 सेकंड के बाद थ्रो किया गया है, सो ये t इज इक्वल टू 1 पे थ्रो किया गया है। सो जो फर्स्ट स्टोन का पाथ है वो कुछ इस तरीके से है और ये सपोज किसी t इज इक्वल टू t इंस्टेंट पे पहुंच रहा है यहाँ पे, सेकंड स्टोन भी t इज इक्वल टू t इंस्टेंट पे ही पहुंच रहा है और ये हाइट है हमारे पास 53.6 मीटर के बराबर और इसे हमें u इज इक्वल टू 0 दिया है और इसे हमने u दिया है कुछ यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन क्या होगी इन दोनों के लिए? एक्सेलरेशन इन दोनों को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज इक्वल टू g, जिसकी वैल्यू हमें जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। सो ये वैल्यू हमें मालूम है। सो अगर हम स्टोन 1 की बात करें, सो फॉर स्टोन 1 u हमारा 0 है और a हमारे पास है -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और जो डिस्प्लेसमेंट होगी फर्स्ट स्टोन की वो नेगेटिव डायरेक्शन में ही है यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसे भी हम नेगेटिव साइन लगा के बोलेंगे -53.6 मीटर। तो अगर हम इक्वेशन लगाएं ये s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली, तो हम यहाँ से u की वैल्यू को 0 डालेंगे जब, तो हम डायरेक्टली एक टाइम में एक्सप्रेशन बता सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा, यानी कि ये t वैल्यू जो है ये हम निकाल सकते हैं यहाँ से। तो s है हमारे पास -53.6, ut वाली टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि u हमारा 0 है, ये इक्वल होगा माइनस हाफ इंटू 9.8 क्योंकि 9.8 भी नेगेटिव साइन के साथ आएगा, मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर। से नेगेटिव नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएगा और t हमारे पास आएगा रूट अंडर 53.6 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 9.8 और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने पे आएगी 3.3 सेकंड्स। सो जो फर्स्ट स्टोन को पूरे 53.6 मीटर कवर करने में टाइम लगता है वो है 3.3 सेकंड। सो सेकंड स्टोन के लिए कितना टाइम अवेलेबल है? सो फॉर सेकंड स्टोन अगर हम टी डैश की बात करें, जितना टाइम इसे 1 सेकंड से टी सेकंड तक आने में लगा है, तो ये 1 सेकंड कम होगा जो फर्स्ट स्टोन को मिला है, तो वो 3.3 माइनस 1 हम कह सकते हैं विच इज इक्वल टू 2.3 सेकंड। सो सेकंड स्टोन को u वेलोसिटी से जिसे हमने थ्रो किया है तो उसके लिए टाइम अवेलेबल है 2.3 सेकंड। तो अब यहां से हम लिख सकते हैं सेकंड स्टोन के लिए, सो फॉर स्टोन 2 u इज इक्वल टू कुछ है हमारे पास तो उसके हम u वैल्यू ही रहने देते हैं और एक्सेलरेशन है यहाँ पे -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट इनके इसके लिए भी है -53.6 मीटर के बराबर। तो यहाँ पे हम यही इक्वेशन लगा देंगे। टाइम जो यहाँ पे अवेलेबल होगा टी डैश वो उसकी वैल्यू है 3.3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2.3 सेकंड। सो हम यहाँ पे लिखेंगे s इज इक्वल टू यू टी डैश प्लस हाफ ए टी डैश का स्क्वायर और s की वैल्यू है -53.6, दिस इज इक्वल टू u इंटू 2.3 प्लस हाफ इंटू -9.8 इंटू 2.3 का स्क्वायर। सो यहाँ से हमारे पास u की वैल्यू आ जाएगी और ये वैल्यू सिंप्लीफाई करने पे आएगी u इज इक्वल टू -12.03 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे ये नेगेटिव साइन जो है इसका क्या मतलब है? सो ये नेगेटिव साइन का मतलब है कि इसे हमने थ्रो किया क्योंकि हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव माना था। सो मतलब इसकी हम इनिशियल स्पीड हम कह सकते हैं कि 12.03 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड्स। सो हमसे ए पार्ट में इस क्वेश्चन के यही पूछा गया था कि कितनी इनिशियल वेलोसिटी इसे मिली है
जो हमने थ्रो किया है जिसे, तो व्हाट इज द इनिशियल स्पीड ऑफ द सेकंड स्टोन, तो स्पीड यहाँ पे आ जाएगी 12.03 मीटर पर सेकंड। नाउ बी पार्ट में हमें बोला गया कि प्लॉट वेलोसिटी वर्सेस टाइम ऑन ए ग्राफ फॉर ईच स्टोन टेकिंग 0 टाइम एज इंस्टेंट द फर्स्ट स्टोन इज रिलीज्ड। तो हम यहाँ पे एक ग्राफ ले लेते हैं। सो लेट्स से ये है हमारे पास ग्राफ, और ये जो एक्सिस है ये है वेलोसिटी की। ये डाउनवर्ड एक्सिस हमने क्यों ली है, क्योंकि इन दोनों स्टोन्स की वेलोसिटीज नेगेटिव डायरेक्शन में होंगी। सो हम ये कह सकते हैं कि इसके ऊपर जो है पॉजिटिव डायरेक्शन है, सो ये नेगेटिव डायरेक्शन है, और टाइम एक्सिस हमेशा ये पॉजिटिव में ही रहेगा। सो t इज इक्वल टू 0 पे हम कह सकते हैं कि स्टोन 1, तो हम स्टोन 1 की वेलोसिटी हम कह सकते हैं यहाँ पे 0 है। स्टोन 1 को हम ड्रॉ करते हैं इसी ग्राफ में ग्रीन कलर से, और स्टोन 2 को रेड कलर से ड्रॉ कर लेंगे। सो अब स्टोन 1 के लिए ग्राफ अगर हम बनाना चाहें तो हम स्टोन 1 की वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी के एक्सप्रेशन से हम लिख सकते हैं। v हमारे पास आ जाएगा v के बराबर, u हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो होगी स्टोन 1 की वो 0 है, और एक्सेलेरेशन जो है यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिल रहा है इसे, सो माइनस 9.8 इंटू टी। तो टाइम के साथ इसका एक फंक्शन मिल गया हमें माइनस 9.8 इंटू टी के बराबर। तो इसका मतलब ये नेगेटिव स्लोप है। टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा वेलोसिटी और ज्यादा नेगेटिव होती जाएगी, और इसका ये स्लोप रहेगा कांस्टेंट स्लोप के साथ रहेगा माइनस 9.8 के रेट से। सो हम जो इसका ग्राफ है कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। सो ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरीके से स्टोन 1 के लिए कर्व। इसका रेट है ये स्लोप का माइनस 9.8। सो अब हम सिमिलरली स्टोन 2 के लिए भी ऐसा ही एनालिसिस कर सकते हैं। तो स्टोन 2 के लिए हमने जो इनिशियल वेलोसिटी है निकाली है 12.03 मीटर पर सेकंड। तो स्टोन 2 की बात अगर हम करें, सो जो वेलोसिटी का फंक्शन आ जाएगा यहाँ पे u 0 नहीं होगा, ये इक्वल आ जाएगा 12.03 माइनस 9.8 इंटू टी। सो ये 12.03 भी नेगेटिव साइन के साथ आएगा क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में इसको इनिशियल वेलोसिटी मिली है। तो इसका जो कर्व होगा वो हम कहीं किसी और पॉइंट से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सपोज हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है ये कोऑर्डिनेट सिग्निफाई कर रहा है माइनस 12.03 मीटर पर सेकंड को। तो वेलोसिटी हमारे पास मीटर पर सेकंड में और टाइम हमारे पास सेकंड्स में। नाउ हमें यहाँ पे एक और चीज देखनी है कि जो स्टोन 2 को हमने थ्रो किया था 12.03 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, सो ये हमने 1 सेकंड के बाद थ्रो किया था। सो अगर हम सेम एक्सिस पे पॉइंट ये दोनों ग्राफ बना रहे हैं यहाँ पे, तो हमें टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड पे इसको इनिशियल वेलोसिटी देनी है। सो जो सेकंड स्टोन के लिए जो कर्व होगा ये किसी इस पॉइंट से स्टार्ट होगा। सो सपोज हम ये पॉइंट कह सकते हैं ये पॉइंट है इसके कर्व का। सो इसका जो ग्राफ होगा ये कहीं इस पॉइंट से स्टार्ट होगा, और ये सेम स्लोप के साथ जो कि स्टोन 1 के लिए ग्राफ बना था, तो इस तरीके से इसका कुछ ग्राफ आ जाएगा, और ये ग्राफ हो जाएगा स्टोन 2 का। सो हमने ये स्टोन 2 का ग्राफ इससे नीचे क्यों लिया, क्योंकि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे अगर स्टोन 1 के लिए जो हमने फंक्शन निकाला था v इक्वल टू माइनस 9.8 टी, यहाँ पे t इक्वल टू 1 सेकेंड हम पुट करें तो वेलोसिटी आएगी माइनस 9.8, जो कि लाई करेगा 12.03 के ऊपर। सो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 9.8 की। सो हम ये देख पा रहे हैं कि जो रेड कर्व यानी कि जो स्टोन 2 का जो कर्व है वो उससे स्टोन 1 के कर्व से नीचे स्टार्ट होगा और स्लोप उसका सेम रहेगा। सो इस तरीके का जो ग्राफ है ये दोनों स्टोन के लिए हमने बना लिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो ये जो दोनों स्टोन का मोशन हो रहा था ये इनके पानी में गिरने तक का ही हो रहा था। तो हम यहाँ पे जो इनका पानी में गिरने का टाइम है t इज इक्वल टू 3.3 सेकेंड फर्स्ट स्टोन के रेस्पेक्ट में, तो हम वहीं तक इसके ग्राफ को कंटिन्यूड रखेंगे। सो ये इस पॉइंट तक इनका ग्राफ जो है कंटिन्यूड रहेगा, तो हम इतने पार्ट को इरेज कर देते हैं। सो जो फाइनल ग्राफ है इन दोनों स्टोन्स के वेलोसिटी टाइम का वो हमारे पास ये ग्राफ आ जाएगा। इनिशियली जो t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 1 का है ग्राफ, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो स्टोन 2 की वेलोसिटी है ये 0 रहेगी क्योंकि यहाँ पे इसे कोई वेलोसिटी नहीं मिली थी। तो ये एब्रप्टली यहाँ से t इज इक्वल टू 1 के पॉइंट से स्टार्ट होगा, और जो ग्रीन वाला कर्व है जो स्टोन 1 के लिए है वो t इज इक्वल टू 0 पे ही स्टार्ट होगा। सो ये हमारे इन दोनों स्टोन्स का कर्व है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।